सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी जो स्पेशल क्लास है, जो स्पेशल टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ना सिर्फ आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, बाकी किसी भी एग्जाम में इस तरीके को जो है वो आजमा सकते हैं, कैसे आप अपने कम स्कोर को कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है, कुछ माध्यम से मैं आपको ट्रिकें बताऊंगा और ये सिर्फ ट्रिकें या तुक्के नहीं होंगे दोस्तों, ये साइंटिफिक फैक्ट होंगे जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना स्कोर अपने एग्जाम में जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तुक्के नहीं है, मैंने आपको बताया ये तुक्के नहीं है दोस्तों, जो टॉपर्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, उनके बाद जो ये निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन कुछ 10 तरीकों को मैं आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप जो है वो अपना स्कोर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपना स्कोर अधिक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको लगभग 10 जो है वो तरीके ऐसे बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को ध्यान से देखना, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप किस किस माध्यम से अपने एग्जाम में जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्कोर्स को, इस तरीके को आप आजमाएंगे, इस तुक्कों को जब आजमाएंगे तो आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में अपना जो है वो स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है वो लगभग जो है, मैं आपको बता दूं, आपको लगभग 70 से 75% एग्जाम तो खुद को करना होगा, खुद को सॉल्व करना होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 0 से लेके आपको 80 तक नंबर दिला सकता हूँ। आपको 70 से 75 तो परसेंट जो पेपर का क्वेश्चन है वो तो खुद ही सॉल्व करना होता है। मैं आपको 75 से लेके कैसे आप 80 और 85 तक अपना जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बारे में मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि मैं आपको 0 से 80 तक ले जाऊं। आप इस माध्यम से सोच रहे हो कि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो मैं आपको बिना तैयारी किए हुए आपको एग्जाम में जॉब दिला दूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि दोस्तों तुक्के नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। आपका अगर 70 से 75 पेपर जो है आपने वो सॉल्व कर लिया और जनरल की जो मेरिट लगती है वो लगभग 80 से 85 के बीच में लगती है, तो आप कैसे 75 से 80 और 85 तक अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। तो आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। ठीक है, और तुक्के नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना और कोई तुक्केबाजी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने जो है वो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो तरीका है दोस्तों, जहां आप 3 में से 4 प्रश्नों को ए या बी विकल्प सही चुन रहे हैं, तो अगले 1 या 2 प्रश्न नहीं आते तो ए या बी विकल्प ही चुने। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब आपने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे मान लीजिए आपने 5 से 7 क्वेश्चन खुद ने सॉल्व किए, खुद को आते हैं, जो सही है वो तो सही है ही है, जो आपको नहीं आते उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए, तो उनमें आपने देखा कि हमारा पहले ए विकल्प आया, फिर उसके बाद बी विकल्प आया, ऐसे ही करके जो आपके क्रम है वो चलता रह रहा है। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, या आप मान लीजिए सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, या जो भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगले जो आपको प्रश्न नहीं आ से 1 से 2, तो आप उन प्रश्नों में भी या विकल्प ए या विकल्प बी को ही चुनेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो कोड बनते हैं, इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं एग्जाम में, ये पैटर्न वाइज बनते हैं। जैसे कि आपसे कह देगा ए बी का पैटर्न बना देगा, बी सी का पैटर्न बना देगा, सी डी का पैटर्न बना देगा, तो ये कुछ पैटर्न होते हैं, उनके माध्यम से ये पेपर जो है वो बनते हैं, ये पेपर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 5 से 7 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया आसानी से और बाकी के आगे आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, तो आप उनमें तुक्का क्या लगाएंगे, उनमें तुक्का लगाएंगे, आप देखेंगे जो आपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया उनमें जो लॉजिक लग रहा है वो ए या बी के जो हमारे विकल्प है वो सही है, तो आप आगे के जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उनमें भी या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी ही चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहला तुक्का था, तो याद रखेंगे तुक्का नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। क्यों फैक्ट है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनाए जाते हैं, एग्जाम बनाए जाते हैं, वो इसी पैटर्न के माध्यम से बनाए जाते हैं, या तो बी से सी होगा, सी से डी होगा, ए से बी होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो दूसरे तुक्के के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरे ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जिस विकल्प में सबसे ज्यादा शब्द व अधिक वाक्य, कथन या प्रसंग हो, आप उस विकल्प को ही चुने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर आपको दिया हो, जैसे कोई शब्द है उसका आपको अर्थ नहीं पता, तो उसके बारे में फुल डिटेल से जो है उस विकल्प में दिया जाएगा, और जिस विकल्प में फुल डिटेल नहीं होगी तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि गलत हो सकता है, उसमें पूरी डिटेल नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब भी आपसे हिंदी हो, रीजनिंग हो, आप कहें जीके हो, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिसमें आपको विकल्प में सबसे ज्यादा अधिक प्रश्न हो, सबसे ज्यादा अधिक कथन हो, प्रसंग हो,
सबसे अधिक शब्द हो उस विकल्प को आप वरीयता दें, उस विकल्प को सबसे पहले चुने। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, पहले बता रहा हूं मैं दोस्तों, जो आपको आते हैं वो तो आने चाहिए, वो तो आपको पता है सही है तो सही है। जो नहीं आते उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप तुक्का लगा सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपने अपने एग्जाम में 100 क्वेश्चन मान लीजिए अटेम्प्ट किए, या आप मान लीजिए 115 अटेम्प्ट किए, और आप जनरल कैटेगरी से, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, 300 नंबरों का जो हमारा क्वेश्चन है, 150 उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपने 100 से और 115 के बीच जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी आपका जो है वो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप जनरल से हैं। तो आपको एक कैसे अपना स्कोर बढ़ाना है, कैसे आपसे 130 से लेके 135 तक अपने क्वेश्चनों को सही करना है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सिलेक्शन तो यहाँ भी नहीं होगा, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या आपने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आप जनरल से आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपना एक प्रयास करके देखें, एक तुक्का लगा के देखें कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको लगभग 130 से लेके 135 तक तो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ सही करने पड़ेंगे, आपको 130 से लेके 135 तक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल या बाकी किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 115 या 100 तक के क्वेश्चनों को पहुंचा रहे हैं तो आप उसमें तुक्का अवश्य लगाएं, पेपर को छोड़ के ना आए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा अगर आप जर्नल से हैं तो इसलिए तुक्का भी लगाएं। क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और आपके तुक्के सही हो जाए तो आपका नंबर आ जाए। अगर आप सिर्फ 100 और 115 तक ही छोड़ के आ रहे हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 130 से लेके 135 तक क्वेश्चनों को तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपको क्लियर हो गया, दूसरी ट्रिक, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जिस विकल्प में सबसे ज्यादा शब्द, कथन या प्रसंग हो उस विकल्प को आप सबसे पहले वरीयता दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है, नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है जो प्रश्न बहुत आसान हो उस प्रश्न का सही उत्तर कभी विकल्प ए नहीं होता। जैसे आपको बहुत आसान जो है वो प्रश्न दे दिया हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं दुख का अर्थ बताइए, तो आपका दुख का अर्थ बता देंगे शोक होगा, तो सबसे पहला जो विकल्प होगा ना उसमें शोक नहीं होगा। इसका मतलब जो लोग हैं वो बहुत आसानी से सोचते हैं कि जो बहुत आसान क्वेश्चन होता है उसका विकल्प ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आपको प्रश्न आसान मिले तो उसका कभी भी प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए नहीं आपको चुनना है। आसान प्रश्नों का उत्तर कभी जो है वो ए नहीं होता, तो ये आप याद रखेंगे। जो प्रश्न बहुत आसान हो उस प्रश्न का कभी भी उत्तर जो है, कभी भी विकल्प ए सही नहीं होता, तो आप ये याद रखेंगे। तुक्के लगाने वाली बात बता रहा हूँ, जो सही है चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है, उसका तो विकल्प ए सही हो सकता है, लेकिन जो नहीं आता उसमें आप तुक्का नहीं लगाएं, ऑप्शन नंबर ए विकल्प को ना चुने जो आसान क्वेश्चन हो। नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट तरीके के बारे में जान लेते हैं, नेक्स्ट तुक्के के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है? जब चारों विकल्पों में से सही विकल्प का ज्ञान ना हो तो विकल्प बी या सी को ही चुने। क्यों दोस्तों? क्योंकि विकल्प मैंने जैसे आपको बताया, जब आसान क्वेश्चन दिया हो तो ए विकल्प जो है वो आंसर लगभग नहीं होता। अगर आपको 4 विकल्प है, एक क्वेश्चन है पूरा दोस्तों, वो आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा, क्या हम करें क्या ना करें, तो कभी भी आप उसमें से विकल्प ए या विकल्प डी को ना चुने। उसमें उस क्वेश्चन में आपको विकल्प बी या विकल्प सी को ही वरीयता देनी है। तो याद रखेंगे, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन ना बनना हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि मैंने तो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आपको जो तुक्का लगाना है वो या तो विकल्प बी या विकल्प सी को ही चुनना है। ठीक है दोस्तों, ये तरीका नंबर हमारा 4 हो गया, तुक्का नंबर 4 हो गया। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट तुक्के के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट तरीका जो है, नेक्स्ट तुक्का जो है वो है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, आपने सुना होगा, रीजनिंग में देखा होगा या आपने हिंदी में देखा होगा, जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से कहा जाता है विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, या विकल्प ए या बी दोनों सही है, या विकल्प ए भी सही नहीं है, इस तरह के जो है वो आपको विकल्प दिए जाते हैं, तब आपको ऐसे विकल्पों में कभी भी ये नहीं चुनना है ए सही है या बी सही है। आपको ये चुनना है या तो सभी सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। ये जो आपको विकल्प है ये दोनों में से कोई एक चुनना है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ना आपको ये चुनना है ए सही है, ना आपको ये चुनना है बी सही है, आपको सुनना है या तो सभी सही है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक ही ऑप्शन में देता है, या तो सभी सही है या इनमें से कोई सही नहीं है, तो ये दोनों में से आपको जो है विकल्प चुनना है 4 में से। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट तरीके, नेक्स्ट तुक्के के बारे में जान लेते हैं। वो है जिस विकल्प के सभी अधिक सही आंसर दिए हों, तुक्का लगाते समय उस विकल्प को ना चुने। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पेपर दिया हुआ, जैसे आपने बहुत सारे पेपर में सॉल्व किया और आपने सोचा कि हमने बहुत सारे जो ऑप्शन है उनमें देखा है कि ए विकल्प जो है वो हमारा सही है, ए विकल्प जो है हमारा वो सही है, हम तुक्का लगा रहे हैं कि हम पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो लगभग इसमें भी ए सही होगा, इसमें भी
ए सही होगा। देखिए आपको एग्जाम में कुछ पेपर जो है, कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह के दिए जाते हैं जो आपको ना बने। आप ऐसा तरीका लगाएं कि हमने जो चुना है वो सब में ए चुना है, लगभग 80 से हमने जैसे कि मान लीजिए 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और उन 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमने देखा लगभग 8 क्वेश्चनों में हमने ए विकल्प को चुना है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें ए विकल्प ना चुने। क्यों ना चुने? क्योंकि दोस्तों तुक्का लगाते समय उस विकल्प का चुनना सही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे दिए जाते हैं जो आपसे सॉल्व ना हो। तो मैंने आपको बता दिया कभी भी ए विकल्प ना चुने। आपको जौन सा विकल्प चुनना है वो या तो बी या सी जो है वो चुनना है, वरीयता देनी है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो दो हमारा तरीका है वो है जब दो विकल्पों में कंफ्यूजन हो तो उसमें दूसरा विकल्प चुने। जैसे आपको एक क्वेश्चन है उसमें आपको कंफ्यूजन है कि या तो बी ऑप्शन होगा हमारा या सी हमारा जो है वो ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है। तो आप जो है जिस क्वेश्चन को, जिन विकल्प को वरीयता देंगे उसको सी को ना चुन के ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरे विकल्प को जो है वो वरीयता दें। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। लगभग ऐसा माना गया है साइंटिफिक फैक्ट में कि लगभग जो है दूसरा जो हमारा वो दे, जो तीसरे है ना, इसने आपको वो दिए तो आप इसको जो है वरीयता दे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आगे जो हमारा तरीका है उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है, नेक्स्ट जो हमारा तुक्का है उसके बारे में जान लेते हैं। जिन्हें 130% नहीं आते वो तुक्का लगाकर पेपर पास कर सकते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिनको दोस्तों लगभग 130 क्वेश्चन वो अपने अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। जनरल वालों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल वालों की जो मेरिट है वो लगभग 80 से 85% के बीच में लगेगी, ये आप सभी को पता है। तो जनरल वाले जो हैं वो 130 जो पर्सन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो वो अपने आप को सोचे कि उनका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो वो अपना तुक्का लगाने का प्रयास अवश्य करें, शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे भी अगर आपने 90 अटेम्प्ट किए या आपने 100 समथिंग अटेम्प्ट किया, 115 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपका जो पेपर है, आपकी जो जॉब है, वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा जनरल वालों का जो इतनी है। क्योंकि जनरल वालों की जो कैटेगरी है उसके जो मेरिट लगती है वो लगभग 80 से 85% के बीच में लगती है। तो आपको तुक्का जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या पता तुक्का से हो जाए। तो लगभग 130 से 135 के बीच में क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है। इसलिए अगर आपसे 100 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 115 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो अंत में आपको तुक्का लगाना है। सारे लगभग 130 से लेके 135 तक आपको तुक्के लगाने और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। ठीक है दोस्तों, तुक्के मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह से लगाने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तरीका है, नेक्स्ट जो हमारा तुक्का है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है दोस्तों कठिन प्रश्न में ए विकल्प ना चुने। जब भी दोस्तों आपको कठिन प्रश्न दिया जाए, जैसे मैंने आपको सरल प्रश्न के बारे में बताया और मैंने आपको बताया कठिन प्रश्न, जब भी आपको इस दो तरह के जो क्वेश्चन दिए जाए उसमें कभी भी विकल्प ए का चयन ना करें। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जब कठिन और सरल क्वेश्चन आपको दिए जाए तो उनमें लगभग माना गया, ये देखा गया कि हमारा जो विकल्प ए है वो सही नहीं होता है। तो आप विकल्प ए को ना चुने, ना कठिन प्रश्न में ना सरल प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है जहां विकल्प में कोष्टक, इस तरह का जो कोष्टक दिया जाता है ऑब्लिक लगाकर दिया गया हो, उस विकल्प को अवश्य चुनें। जैसे मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्वच्छ, क्या लिख दूं? स्वच्छ। और स्वच्छ के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया साफ सुथराई, क्या लिख दूं? साफ सुथराई। इसको मतलब मैंने आपको करके आपको बता दिया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर ये जो स्वच्छ है ना, हम इसका अर्थ कुछ भी और भी लगा सकते हैं। बहुत से, जैसे आपने सुना होगा, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं ना, बिल्कुल आपने ऐसा सुना होगा। अगर आपको ये जो है साफ लिख के ना दे, आप मान लीजिए 1% आपको साफ लिख के ना दे, तो आप स्वच्छ का अर्थ जो है वो कुछ और भी लगा सकते हैं, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे विकल्प में ऑब्लिक लगाकर या कोष्टक लगाकर दिया गया हो तो वो विकल्प जो है वो सबसे ज्यादा सही माना जाता है। क्यों? उसका स्पष्टीकरण देना ही जरूरी है एग्जामर के लिए। क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको स्पष्टीकरण नहीं देगा और आपने उस विकल्प को ना चुन के किसी और को चुन लिया और आपने सोचा इस जो क्वेश्चन है, इस जो विकल्प है, इसका अर्थ कुछ और है, तो वो जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाता है। और वो क्वेश्चन गलत होने के बाद उसका नंबर सभी को मिलेंगे या वो क्वेश्चन जो है वो हटा दिया जाता है। तो एग्जामिनर की जो मजबूरी है वो ये है कि वो जो विकल्प सही है उसका स्पष्टीकरण अवश्य दे। तो लगभग ऐसा माना गया है जिसमें आपको कोष्टक में आपको स्पष्टीकरण दिया हो, ब्रैकेट में आपको कुछ स्पष्टीकरण या ऑब्लिक लगाकर कुछ कहा गया हो, वो जो विकल्प है वो लगभग सही माना जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि लगभग हम कुछ और भी उस विकल्प का जो है वो अर्थ निकाल सकते हैं, तो इसलिए उसका स्पष्टीकरण एग्जामिनर के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और हमारी जो अंतिम ट्रिक है, हमारा जो अंतिम तुक्का है वो है जहां किसी विकल्प में एक, तीन सही है या ए व बी दोनों सही है, उस विकल्प को चुने। मतलब कि आपको
4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए, ऐसे करके एक मान लीजिए, और तो एक में दिया गया है नहीं या कुछ भी मान लीजिए, आप ऑप्शन नंबर 2 मान लीजिए और ऑप्शन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। और तीसरे और चौथे में आपको दिया गया है ए व बी दोनों सही है, ऐसे करके दिए जाते हैं ना, ए व बी दोनों सही है, रीजनिंग में दिए जाते हैं, जीके में दिए जाते हैं, हिंदी में भी दिए जाते हैं। तो आपको जो वरीयता देनी है उस विकल्प को चुनना है जिसमें आपको एक या तीन, मतलब मैं बता रहा हूं एक या दो सही है, ए व बी दोनों सही है, एक या तीन सही है, एक या चार सही है, ऐसे करके जो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे करके जो विकल्प दिए जाते हैं, उस विकल्प को आपको अवश्य चुनना है, उस विकल्प को वरीयता देनी है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। ये थे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में इन तरीके के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों कोई तुक्का नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो टॉपर्स हैं उनकी राय के अनुसार ये जो ट्रिक हैं, जो ये तुक्के हैं, ये बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने लगभग आपको 11 तुक्के ऐसे बताए जिनके माध्यम से आप यूपी पुलिस, ना कि सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, बाकी किसी भी एग्जाम में आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को याद रखें। और मैं आपको फिर भी बता दूं, लगभग 70 से 75% जो पेपर है अब वो आपको खुद को सॉल्व करना होगा, आपको आना चाहिए। बाकी का जो 80 से 85% का स्कोर आपको पहुंचाना है, वो आप इन तरीकों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपको आज की हमारी स्पेशल क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी स्पेशल क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपको ये तरीके पसंद आए या नहीं आए। आप जब अपना पेपर देने जाएं तो कमेंट बॉक्स में इन तुक्कों को आजमा के देखें और कमेंट बॉक्स में हमें आके जरूर बताएं कि आपको इनसे फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। मुझे आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि 2024 में आप सभी की जो है वो जॉब, सरकारी जॉब जो है वो लग जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है आपकी लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई अवश्य करते रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।